विकास के मुद्दे मौजूद हूँ कासमत विकास खंड के कागजीपुर ग्राम पंचायत के डुमराव भटोरिया प्राथमिक विद्यालय में और लगातार स्कूल चलो अभियान के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें हमारे बीच में बात करने के लिए इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्याम बिहारी सर जी हैं। मैं जब से चूँकि यह जो विद्यालय है प्राथमिक विद्यालय डुमराव भटोरिया, मेरी प्रथम नियुक्ति भी इसी विद्यालय पर हुई थी सर जी। और जब से मैं यहाँ कार्यभार ग्रहण किया, इसके बाद मैं कुछ दिनों के लिए प्राथमिक विद्यालय खजुआ पर भी गया था। वहाँ की भी उस समय स्थिति बहुत दयनीय थी। करीब करीब वहाँ जब मैं गया तो वहाँ 5 या 6 लड़के सिर्फ उस विद्यालय में खजुआ में थे। लेकिन हमारे जाने के बाद मैंने बहुत प्रयास किया, वहाँ भवन नहीं था, किसी तरह से भवन की व्यवस्था कराई, शासन द्वारा हुई और वहाँ मैं अथक मेहनत और प्रयास करके वहाँ 300 के आसपास बच्चों की छात्र संख्या को मैं छोड़ करके मेरा जब प्रधानाध्यापक पद के बाद प्रमोशन हुआ पद पर, तो वहाँ चूँकि सीट खाली नहीं थी, यहाँ सीट खाली थी प्रधानाध्यापक पद का, तो मैंने यहाँ प्रयास किया और यहाँ मेरा प्रमोशन हुआ। और फिर मैं इस विद्यालय पर जब से मैं आया हूँ, इस विद्यालय की छात्र संख्या में मेरा प्रयास रहा कि कम इसकी संख्या कम न हो, कुछ न कुछ बढ़ोतरी हमेशा मेरा प्रयास रहा है। और मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं विद्यालय समय से पहुंचूं और पहुंचकर विद्यालय की साफ़ सफाई, बच्चों की शैक्षिक व्यवस्था से लेकर के सारे चीज़ पर मैं प्रयास रखता हूं। मेरी कहीं कोई मेरे ऊपर शिकायत न हो और मैं बहुत ही ईमानदारी और निष्ठापूर्वक इस विद्यालय को एक अच्छे विद्यालय के रूप में, मॉडल विद्यालय के रूप में बनाने का प्रयास करता हूँ। और भविष्य में भी मेरा प्रयास है कि इसमें हो और मेरे विद्यालय के पूरा स्टाफ भी मेरा पूरा अच्छा सा सहयोग यहाँ होता है और मेरा प्रयास रहता है कि विद्यालय को एक अच्छा विद्यालय के रूप में मैं प्रस्तुत करूँ। यही मेरी प्रयास और रहता है। जी सर, जैसे सर मैं देख रहा हूँ कि विद्यालय में टाइल्सीकरण, साथ में आपने कुछ प्लांटेशन भी किए हुए हैं जी। और दिन ब दिन कहीं न कहीं इस विद्यालय को आपने एक विकास मॉडल की तरफ लेकर गए हैं सर, तो क्या कुछ बताएंगे ये? और साथ में आप कासमाबाद प्राथमिक शिक्षा संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। मैं संगठन से भी जुड़ा रहा हूँ, पहले से भी था, अब भी मैं संगठन के जिला के पदाधिकारी भी हूँ और मैं संगठन में भी कार्य करते हुए मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं विद्यालय पर समय से रहूँ और विद्यालय के बाद जो भी हमारा संगठन का कार्य हो या जो भी और भी हमारी जो सामाजिक कार्य हैं, मेरा प्रयास रहता है कि मैं विद्यालय समय में विद्यालय को देखूं। मेरी जो मूल चीज़ है उस चीज़ को मैं पहले उसका ध्यान रखता हूं। उसके बाद पार्ट टाइम में जो खाली समय बचता है सामाजिक और अन्य कार्यों में या संगठन के कार्यों में अपना योगदान देने का प्रयास करता रहता हूं सर। यानी प्रथम आप विद्यालय को वरीयता देते हैं? मेरी प्रथम वरीयता सर कि मैं समय से विद्यालय पहुँचूँ, विद्यालय की साफ सफाई, शैक्षिक व्यवस्था अच्छी हो, ताकि जो भी, चूँकि मैं संगठन का पदाधिकारी होने के नाते अगर हमारे यहाँ कोई व्यवस्था अगर दुर्व्यवस्था होती है तो ये होगा कि जब ब्लॉक के पदाधिकारी के विद्यालय की ये स्थिति है तो और विद्यालयों की क्या स्थिति होगी। तो इसलिए मेरा सर प्रयास रहता है कि मैं पहले अपने विद्यालय को सही ढंग से सजा बना करके रखूं, ताकि लोग हमारी नज़र देख करके और दूसरे जगह उसको फॉलो करें। जी, ये मेरा प्रयास रहा है सर। जी बिल्कुल सर। इस समय शिक्षा विभाग में सर क्या कठिनाइयाँ सामने आप लोगों को फेस करना आ रहा है? क्या कुछ बताना सर चाहेंगे? शिक्षा विभाग में कोई कठिनाई नहीं। अगर कठिनाई सिर्फ अगर हम देख करके काम करेंगे तो नहीं होगा। जो अल्प व्यवस्था में जो अच्छा से अच्छा कार्य करे आदमी, वही सबसे बड़ी सफलता होती है। अब कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसमें कठिनाई न आवे, कोई ऐसा कार्य नहीं है जो आदमी आराम से उसको कर ले। कठिनाई जब तक नहीं आएगी, अभाव में ही स्वभाव इंसान का बदलता है। अभाव रहेगा तो उसमें हम नई खोज या नई तरीके से हम अपना काम कर लेते हैं। कठिनाई नहीं है, यह मेरा सेवा करने का मुझे तो सौभाग्य है कि गरीब और समाज से वंचित वर्ग के बच्चों का सेवा करने का हमारे जैसे लोगों को अवसर मिला है। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे वंचित समाज को अच्छा व्यवस्था दे करके समाज में इन बच्चों को भी अपने एक नई दिशा दें और भविष्य में आगे चल करके समाज का उत्थान हो। सर टीचरों के लिए सर क्या कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि आप टीचर भी हमारे यहाँ बेसिक में, जहाँ तक मेरा सर सवाल है, जो भी प्राइवेट विद्यालय चल रहे हैं, मेरा दावा है कि मेरे बेसिक के अंदर जो जितने योग्य टीचर हैं, C-TET
टेट, इसके बाद सुपर टेट, मेरिट, इतनी प्रतियोगी परीक्षाओं को क्वालिफाई करते हुए इस योग्यता को प्राप्त किए हैं। हमारे यहाँ पीएचडी, एमएससी से लेकर पीएचडी अच्छे अच्छे योग्य टीचर हैं। लेकिन कुछ लोगों की जो सोच और मानसिकताएं हैं, जो प्राइवेट विद्यालय में अच्छी पढ़ाई होती है, मैं तो अपने यहाँ दावा करता हूँ सर कि हमारे विद्यालय पर कोई भी गार्जियन आता है, मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि आप थोड़ा सा घर पर समय दे दीजिए और हमको विद्यालय में प्रतिदिन आप अपने बच्चों को पहुँचा दीजिए। डेली आप हमारे यहाँ विद्यालय में बच्चों को पहुँचाइए और आपके प्राइवेट वाले बच्चों से अच्छे हमारे बच्चे टक्कर आपको दे देंगे। लेकिन आपको भी थोड़ा सा सजग होकर उनको नहा धुला कर साफ सुथरा समय से हमारे यहाँ पहुँचाइए, प्रतिदिन पहुँचाइए। और मैं दावा करता हूँ कि वो बच्चा जो है प्राइवेट विद्यालय के बच्चे से अच्छी परफॉर्मेंस देगा। ये मेरा दावा है सर। और हमारे विभाग में भी अच्छे अच्छे योग्य टीचर हैं और बहुत अच्छे मेहनत करते हैं, ऐसी बात नहीं है सर। लेकिन सिर्फ सोच बदलने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी तो कारण मैं यह देखता हूँ सबसे पहले सर कि आज के डेट में जो बच्चा हमारे यहाँ जो पढ़ता है तो वही गार्जियन जो है समय से न विद्यालय लेकर आएगा, न उसके पास सरकार किताब देती है, कापी देती है, सारी सुविधाएं दे रही हैं। इतने के बावजूद भी हमारे यहाँ बच्चा समय से विद्यालय नहीं आता है। अब वही विद्यालय, वही गार्जियन अगर पैसा दे करके प्राइवेट विद्यालयों में अगर उस बच्चे को पढ़ाता है तो वही गार्जियन समय से विद्यालय में बच्चों को पहुंचाता है, सब सारी सुख सुविधा समय से देता है। अगर उतना हमको दे दे तो उससे अच्छी शिक्षा हम परफॉर्मेंस देंगे। जी सर, ये जो मानसिकता है, जो गांव में जो लोग रह रहे हैं, जो अच्छे खासे घर के संपन्न लोग हैं, उन लोग के साथ मानसिकता को कैसे हम लोग बदल पाएंगे? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मैं कुछ समय बनारस भी देख रहा हूँ, इधर भी महीने की 8,000 10,000 फीस लोग ले रहे हैं विद्यालय के लोग। सब व्यवस्थाएं इधर उधर करके और कहीं ना कहीं काफ़ी पैसों का भी वो फीस बढ़ाकर और उसी पे घर के गार्जियन भी का दिमाग कन्वर्ट कर जैसे जैसे हो रहा है तो लोग वहाँ भेज भी रहे हैं। इन सब मानसिकताओं को सर कैसे हम लोग उसके लिए सर हम लोग सेटअप करते हैं। हमारे गांव सभा के अंदर विद्यालय प्रबंध समिति है, गांव सभा के और जो भी सम्मानित लोग हैं, हम लोग प्रयास करके हम लोग चाहते हैं कि आप एक बार मौका दें और अपने बच्चे को प्राइवेट में जितना आप मेहनत करते हो उससे कम मेहनत करके हमारे यहाँ पहुँचा दें से। तो मेरा प्रयास रहता है, हम लोग प्रयास समितियों के द्वारा, चाहे अभी मीटिंग के द्वारा भी, चाहे विद्यालय प्रबंध समिति की प्रधानाध्यापक की जो प्रशिक्षण और मीटिंग होती है उसमें भी हम लोग कहते हैं, प्रयास करते हैं कि आप लोग ले आइए। जितना मेहनत करते हैं वहाँ प्राइवेट विद्यालय में बच्चा कम पढ़ता है, उसके माँ बाप गार्जियन ज़्यादा पढ़ते हैं। आप देखे होंगे सर कि कहीं भी आप प्राइवेट विद्यालय में, अच्छे प्राइवेट विद्यालय में आप अपने बच्चे को ले जाएंगे तो वहाँ गार्जियन की पहले टेस्ट होता है, बाद में बच्चे का टेस्ट होता है। गार्जियन पैसा कितना, क्या पिताजी तुम्हारे क्या करते हैं, कितना पैसा कमाते हैं, कितने तक पढ़े हैं, पहले गार्जियन की परीक्षा होती है, बाद में बच्चे की परीक्षा होती है। और जितने होमवर्क लादे जाते हैं बच्चों पर उसमें सारा काम गार्जियन उसको पूरा करता है। और मैं कहता हूं कि आप उससे कम मेहनत हमारे विद्यालय में, परिषद के विद्यालयों में करिए, हम उससे अच्छी व्यवस्था, अच्छी क्वालिटी आपको देंगे। लेकिन कहीं है दूषित मानसिकताएं लोगों की हैं, जिसकी वजह से अभी लोग इधर उधर भाग दौड़ कर रहे हैं, फिर भी अंत में आएंगे लोग। विद्यालय सर देख रहे हैं कि एक प्रकार से व्यवसाय के रूप में लगातार खुल रहे हैं, तमाम मैं देख रहा हूँ। तो ये सर कहीं कॉम्पिटिशन आप लोगों के पास भी बढ़ चुका है कि बच्चों को कैसे ला पाए वहाँ से? नहीं, ठीक है, उसके बावजूद भी हमारे परिषद में अच्छे अच्छे विद्यालय हैं और बच्चे अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है सर। लेकिन आज का निजीकरण, जो प्राइवेट विद्यालय है, निश्चित रूप से कमाई का उपाय, धन अर्जन करने का एक बिजनेस है। वो सोच शिक्षा देने की सोच नहीं है, वह सोच एक धंधा, पैसा कमाने का मामला है। वहाँ ये नहीं है, वहाँ शिक्षा गुणवत्ता का नहीं लेना देना। वहाँ तो अधिक से अधिक पैसा कमाना है और अधिक फीस से, और प्राइवेट विद्यालय फीस भी लेंगे, उन्हीं का ड्रेस रहेगा, उन्हीं का कापी, उन्हीं की किताब, सब कुछ उन्हीं का तो है। वहाँ तो धंधा हो रहा है ना, वहाँ तो शिक्षा को नहीं दी जा रही। इस समय सर नए खंड शिक्षा अधिकारी भी आप लोग के आ चुके हैं, और क्या बताएंगे सर यहाँ के? जो हमारे यहाँ नए खंड शिक्षा अधिकारी अभी कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, बहुत जल्द ग्रहण करेंगे सर। लेकिन जो भी खंड शिक्षा अधिकारी, मैं सबसे यही निवेदन करता हूँ कि मैं संगठन का पदाधिकारी भी हूं और मैं चाहता हूं कि आप आएँ तो विद्यालय या ब्लॉक के
शिक्षा की गुणवत्ता पर, अध्यापकों की उपस्थिति, शिक्षा की गुणवत्ता, इस पर आप ज़्यादा फोकस करें। मैं सबसे यही कहता हूँ और इसके लिए मैं पूरा अधिकारी का जो भी सहयोग होता है मैं अपना करता रहता हूँ सर। यही सहयोग होता है। इस खबर के लिए इतना ही। समय समय से और विद्यालयों की खबरों को दिखाते रहेंगे। धन्यवाद सर।